Hello friends, my name is Priyanka. Today I am going to discuss about D Pharma subject Pharmaceutics Unit 5th. Unit 5th में आपका पहला टॉपिक है टैबलेट। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं टैबलेट के बारे में कि टैबलेट होता क्या है और इसको हम क्यों बना रहे हैं और इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या-क्या इसमें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जिससे हमारा टैबलेट अच्छा हो। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको मैं टैबलेट समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि आखिर टैबलेट हमारा बनाया क्यों गया? ठीक है फ्रेंड्स, आखिर हमारा टैबलेट बनाया क्यों गया? देखिए फ्रेंड्स, जो टैबलेट है ना, ये हमारा सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है, ठीक है? अब मैं सॉलिड तो पता है कि ये हमारा क्या है, ठोस है, इसलिए हम इसको सॉलिड बोल रहे हैं। जैसे ये टैबलेट है, तो ये हमारा क्या है टैबलेट कि ये हमारा सॉलिड है, ठीक है? अब इसको हम सॉलिड के बाद यूनिट डोसेज फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? देखिए फ्रेंड, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? आप एक हमारा होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, ठीक है? एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है लिक्विड। ऐसे समझो बेसिक ऐसे हम डोसेज फॉर्म नहीं पढ़ा रहे हैं अभी कि डोसेज फॉर्म सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस ये सब होता है। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यूनिट के बारे में कि आखिर हम सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म क्यों बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो सॉलिड है ना, तो जो टैबलेट होता है वो हमारा सॉलिड होता है। अब जैसे टैबलेट को हम एक रैपर में रखते हैं, ठीक है? और रैपर में रखते हैं तो हर टैबलेट का ऐसे रहता है, इस तरीके से टैबलेट हमारा प्रेज़ेंट होता है। तो क्या अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताओ कि इस रैपर में टोटल कितने टैबलेट हैं? तो आप देख के बता सकते हो कि 9 टैबलेट हैं। तो आप कैसे देख के बता दिए? आखिर इसकी आपने काउंटिंग की। तो जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं ना, उसको हम यूनिट बोलते हैं और जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको हम बल्क बोलते हैं। बल्क का मतलब जैसे कि अगर आप कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म ले रहे हो, कोई अगर सिरप पी रहे हो, तो सिरप में आप एक अगर स्पून में ले रहे हो, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये कितना एमएल आप ले रहे हो। बट आप ये टैबलेट जो लेते हो टैबलेट कैप्सूल, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कि टोटल कितने डोज़ प्रेज़ेंट है आपके एक रैपर में। ठीक है फ्रेंड? तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है टैबलेट को कि टैबलेट आर कंप्रेस्ड। अब कंप्रेस्ड की मतलब क्या हुआ? अब देखो कोई भी टैबलेट आपका बनता किससे है? पाउडर से। कोई भी टैबलेट आपका बनता है किससे? पाउडर से और पाउडर को हम क्या काम करते हैं? कंप्रेस्ड करके टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब उसको हम प्रॉपर एक शेप देते हैं, ठीक है? कंप्रेस्ड करते हैं और कंप्रेस्ड करके टैबलेट का या फिर टैबलेट का फॉर्म देते हैं, ठीक है? अब हमारे जो टैबलेट होते हैं इतना तो हमें समझ में आ गया कि टैबलेट आर कंप्रेस्ड मतलब कि ये हमारा कंप्रेस्ड होके बना है। सॉलिड होता है, यूनिट का भी मतलब समझ में आ गया, डोसेज फॉर्म व्हिच कंटेन मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। विथ और विदाउट एक्सिपिएंट का मतलब क्या होता है? अब आप ही बताओ कि जो टैबलेट आपकी बनती है, वो आपकी किस लिए बनती है भाई? अरे उसको हम खा के बीमारी को ठीक करने के लिए बनती है। अब बीमारी को हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हमें एपीआई की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब एपीआई क्या होता है? एपीआई, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब एक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी में जाए, ठीक है? जो हमारे बॉडी में जाए और वो अपना एक्शन शो करे, ठीक है? वो अपना एक्शन शो करे। अब जो भी अपना एक्शन शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिव है ये। हमारे बॉडी में जाने के बाद एक्टिव है। तो एक्टिव का मतलब समझ में आ गया। फार्मास्यूटिकल, अब आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है फार्मा। फार्मा में आप ड्रग के बारे में स्टडी करते हो। जैसे कि फार्मास्यूटिकल में आप बोलते हो ना कि फार्मे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्मेसी? तो फार्मेसी का मतलब होता है फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। मतलब कि फार्मेसी में आप सिर्फ ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना ड्रग। और इंग्रेडिएंट मतलब ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमारे बॉडी में जाकर क्या करे? एक्टिव हो जाए, ठीक है? ऐसा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारे बॉडी में जाए और एक्टिव हो जाए, उसको हम एपीआई बोलते हैं, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ये तो समझ लिया है कि एपीआई किसे बोलते हैं। हमने एक चीज़ और बोला कि विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। अब जैसे आप हो, तो आपको अगर टैबलेट बनाना है, तो आप ना
विद और विदाउट एक्सिपिएंट का यूज़ करके बनाते हो। जैसे एक्सिपिएंट क्या होता है, वो इनएक्टिव नेचर का होता है, वो इनएक्टिव नेचर का होता है, मतलब कि ये हमारे बॉडी में जाके कोई एक्शन शो नहीं करता, बट ये हमारे टैबलेट जो हमने एपीआई बनाया है ना, एपीआई के साथ एक तरीके से ना उसका व्हीकल बन के जाता है, मतलब उसका हेल्प करता है एपीआई का। हमारे बॉडी में इसका कोई भी एक्शन नहीं होता। जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि अगर हमें अपने टैबलेट है, अब ये क्या है हमारा टैबलेट व्हाइट कलर का है, ठीक है? अगर हम इसको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव करें, तो इस पे अगर हम मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए इस पे हम कलर कर दिए, मान लीजिए ये हमने क्या किया कलर इस पे थोड़ा-सा कर दिया। अब ये कलर होने के बाद अब जैसे कि इसका थोड़ा-सा ये क्या है कि इसका थोड़ा-सा हम इसको देख रहे हैं तो इसका क्या है थोड़ा-सा अपीयरेंस चेंज हुआ। इसका थोड़ा-सा अपीयरेंस क्या हुआ चेंज हुआ। अब इसमें और इसमें देख लीजिए थोड़ा अच्छा बना नहीं है। इसमें और इसमें देख लीजिए कि कितना डिफरेंस लग रहा है। थोड़ा-सा लग रहा है कि अलग दिखने लगा और ये अलग दिखने लगा। तो मतलब एक तरीके से हमने क्या किया इसमें कि इसमें एक तरीके से एक्सिपिएंट ऐड कर दिया। एक्सिपिएंट की हमें ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट बहुत सारे एक्सिपिएंट होते हैं। जैसे अब आप देखिए कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडर, डाइल्यूएंट, तो बाइंडर, डाइल्यूएंट ये सब हमारे लिए नेसेसरी होता है। ये एक्सिपिएंट हमारे लिए नेसेसरी होती हैं। लुब्रिकेंट ये सब हमारे लिए नेसेसरी होती हैं। बट जैसे कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, वो हम ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि कब-कब ऐड किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी एपीआई होती है ना, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, ठीक है? अब इतनी ज़्यादा ये कड़वी होती है कि इसको हम ना इनटेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग तो कर सकते हैं, बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो अच्छे से उनको इनटेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ना वो वॉमिटिंग वगैरह करने लगते हैं। तो इसलिए हम उनको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और उसकी स्मेल को थोड़ा चेंज करने के लिए हम उसमें कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो वही चीज़ है कि हम एक्सिपिएंट ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक डेफिनिशन हो गया टैबलेट का, ठीक है फ्रेंड्स? अब आपका यहाँ पे है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आपको इतना तो पता चल गया ना फ्रेंड्स कि जो हमारा टैबलेट होता है वो एपीआई और एक्सिपिएंट को मिक्स करके बनता है, ठीक है? अब एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है? और टैबलेट हमारा किससे बन रहा है? एपीआई, एक्सिपिएंट, तो उसको हमने क्या किया है? कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके एक टैबलेट का फॉर्म दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स? अब आते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। तो एडवांटेज ऑफ टैबलेट में आप देख रहे हो पहला लाइन पढ़ रहे हो सिंपलेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म। ये टैबलेट हमारा क्या है एक सिंपल है ओरल डोजेस फॉर्म। अब ओरल डोजेस फॉर्म, ओरल तो आपको पता है ऐसी ड्रग, ऐसी दवा जिसको हम मुंह के थ्रू ले, माउथ के थ्रू ले, उनको हम ओरल ड्रग बोलते हैं, ठीक है? ओरल में आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इमल्सन, सस्पेंशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ओरल डोजेस फॉर्म में आते हैं। अब ओरल तो हमें समझ में आ गया। अब ये डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म, डोसेज फॉर्म का मतलब होता है डोज, मतलब कौन ये जो डोज हम जो ले रहे हैं एपीआई मेन डोज, और किस फॉर्म में ले रहे हैं। फॉर्म का मतलब होता है किस तरीके से, किस फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं कि गैस फॉर्म में ले रहे हैं कि सेमी सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या है ओरल डोजेस फॉर्म, मतलब इसको हम ओरली ले रहे हैं, और ये हमारा क्या है टैबलेट है, तो यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ठीक है? सिंपल तरीके से समझ में आ गया। तो ये सिंपलेस्ट ओरल डोसेज फॉर्म है, मतलब इसको खाने के बाद हमारा ये नहीं है कि दर्द होता है, या फिर जैसे इंजेक्शन लगाने में बहुत लोग कहते हैं ना इंजेक्शन लगाना बहुत मुश्किल होता है, इंजेक्शन नहीं लगवाते बहुत लोग, बट टैबलेट क्या है एक सिंपल टैबलेट होता है जिसको हम मुंह में इनटेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है? अब ये हमारा क्या है इजी टू एडमिनिस्टर्ड, मतलब इसको ना एडमिनिस्टर करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आप सेल्फ खुद से ये टैबलेट कैप्सूल खुद से ही आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है? फिर ये क्या होता है, देखो अदर डोजेस फॉर्म के कंपेयर में ना जो हमारा टैबलेट होता है ना वो हमारा थोड़ा चीप होता है, ठीक है? थोड़ा सस्ता होता है, मतलब एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होता है। और अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क बाई शुगर कोटिंग। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो टैबलेट, अब जैसे ये टैबलेट है अगर इसमें शुगर कोटिंग नहीं हुई है तो ये क्या है थोड़ी कड़वी होगी, ठीक है? बट अगर इसमें
पूरा लेयर शुगर की कोटिंग हो जाती, तो ये उतनी कड़वी नहीं होती। तो इसको अच्छे से ईज़िली हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते थे। बट ये थोड़ी क्या है कि इसमें अभी शुगर कोटिंग नहीं हुई है। तो वही चीज़ है, शुगर कोटिंग कब होती है? जब टेस्ट जो हमारा होता है ना, मेडिसिन का जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, उस टाइम पे शुगर की कोटिंग होती है, ठीक है? अब उस शुगर की कोटिंग होने का क्या फ़ायदा है कि हम उसको ईज़िली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है? और अगर अच्छा ये भी है कि आप बोलते हो कि जैसे कि बहुत सारे टैबलेट था तो कैप्सूल क्यों आया? कभी-कभी क्वेश्चन बनता है ना कि भाई हमारे पास टैबलेट था, सेम वही चीज़ है, कैप्सूल क्यों आया? तो देखो यार क्या होता है ना कि जैसे कि आप टैबलेट खाते हो, ठीक है? टैबलेट अगर हद से ज़्यादा कड़वा है, उसको हम कितना भी उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं बट उसका कड़वापन दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ना दूसरा तरीका अपनाते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट है और उसका बिटर बिटर टेस्ट जो है उसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको हम अच्छे से दूर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कैप्सूल का ना एक हमने सेल तैयार किया, ठीक है? एक सेल किया तैयार जिलेटिन की मदद से। जिलेटिन का एक सेल हमने तैयार किया, उस जिलेटिन के सेल में एक होता है कैप और एक होता है बॉडी, और इसमें जो हमारा बीटर एपीआई था ना, बीटर एपीआई को हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। जो हमारी कैप्सूल है बेसिकली 2 तरीके की होती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो अभी मैं सिंपल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। फिर इसमें हमने बीटा टेस्ट था, इसमें हमने डाल दिया और इसको हमने पैक कर दिया और पैक करके फिर उसके बाद माउथ के थ्रू हमने बॉडी में डाल दिया, और जो हमारा टेस्ट बड होता है, वो तो हमारे टंग्स में प्रेज़ेंट होता है। तो कैप्सूल का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है? जितने भी इसमें बीटा ड्रग्स थे, इसमें ऐड किया और इसमें डाल दिया। कोई ना इसमें स्वीटनिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ना फ्लेवरिंग एजेंट की, ना ही कोई मतलब कलरिंग एजेंट का यूज़ होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है कैप्सूल, तो कलरिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है बट स्वीटनिंग और हमारी फ्लेवरिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो बीटा टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, शुगर कोटिंग कर देते हैं टैबलेट में, ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या है, टैबलेट जो होता है वो लाइट वेट होता है। और दूसरी चीज़, ये ना ईज़िली ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया है कॉपी में, इसको हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत लोग क्या है कि दवाइयाँ को क्या करते हैं, ऐसे पैक रहता है, उसको बैग में भरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है टैबलेट, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। कभी-कभी होता है ना, किस चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो डिसएडवांटेज क्या है टैबलेट का? पहली बात, इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एल्डर पर्सन कैन नॉट इज़िली एडमिनिस्टर्ड। ये तो बहुत ही सही बात है कि जो शिशु होते हैं, जो पैदा हुए शिशु होते हैं, उनको टैबलेट इज़िली वो टैबलेट क्या कहते हैं, नहीं खा पाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, वो टैबलेट इज़िली नहीं खा पाते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी टैबलेट इज़िली नहीं खा पाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का डिसएडवांटेज है, ठीक है? दूसरा क्या है, नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जैसे कि जो पेशेंट बेहोश हैं, जिनको होश नहीं है, वो भी तो टैबलेट नहीं खा सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये दूसरा डिसएडवांटेज है। और तीसरा कि इसको इमरजेंसी के केस में नहीं यूज किया जाता। क्यों इमरजेंसी के केस में नहीं यूज किया जाता? क्योंकि टैबलेट हमारा क्या है, पहली बात सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अब ये हमारा ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में जाते ही तुरंत हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। टैबलेट पहले हमारे जाता है स्टमक में, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेशन होता है इसका। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है समझो, जैसे कि टैबलेट का टूटना, किसी चीज़ का टूटना, टैबलेट के टूटने को ही हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और जब हमारा टैबलेट टूट-टूट के छोटे-छोटे पाउडर के फॉर्म में हो जाता है, तो उसका क्या होता है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है आपका टैबलेट का पाउडर बन के उसका वाटर के साथ डिसॉल्व होना, मतलब हमारे स्टमक में डिसॉल्व होना। जब वो डिसइंटीग्रेशन होके डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब टूट के डिसॉल्व हो जाता है, तब वो हमारे ब्लड में जाता है और एब्जॉर्ब होता है ब्लड में जाके। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो समझो, जब हमारा कोई भी डोजेस फॉर्म हमारे ब्लड में जाता है, तब हम बोलते हैं कि हमारा वो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ। जब तक वो टूट रहा है, वो घुल रहा है, उसको हम नहीं बोलेंगे कि एब्जॉर्ब हुआ। जब तक वो हम जैसे ही वो हमारे ब्लड में पहुँचा, हम समझ जाएँगे कि एब्जॉर्ब हुआ। तो जो हमारा टैबलेट है ना, इतना सारा प्रोसेस के बाद तब हमारे ब्लड में पहुँच रहा है, मतलब ये टाइम टेकिंग है, ठीक है? इसलिए इसको हम इमरजेंसी केस में नहीं देते हैं। इमरजेंसी केस में क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन हम ना डायरेक्ट अपने वेन्स में
इंजेक्ट करते हैं और वो हमारे डायरेक्ट ब्लड में जाता है और डायरेक्ट ब्लड में जाकर वहाँ पे अपना एब्जॉर्प्शन तुरंत हो गया। इतनी सारी प्रोसेस को उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन इमरजेंसी के केस में। तो ये हमारा डिसएडवांटेज था। फिर नेक्स्ट है हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि आखिर हमारा टैबलेट क्यों अ, आखिर हमारे टैबलेट में ऐसा क्या ख़ासियत होना चाहिए? मतलब कि जिससे हम क्या है कि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप लोग कहते हो ना कि आप में एक्स्ट्रा क्या है? आप में एक्स्ट्रा क्या ख़ासियत है जिससे कि आप यूनिक दिखते हो, यूनिक हो? तो भाई ये लोग क्या बोलते हैं ना, एक-दूसरे के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो हम बनाने से पहले हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए आखिर? पता चले मैं यहाँ पे टैबलेट वगैरह सब बना दूँ और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सारी बेकार है, टूट जा रही है रखे-रखे, खराब हो जा रही है रखे-रखे, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जाके बैठ गए, कंटामिनेशन हो गया। तो ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए भैया, इतना पैसा लगाने के बाद हमने कोई चीज़ बनाया है, तो ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए। तो भाई आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट में हम देखते हैं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल टैबलेट होता है ना, वो कैसा होना चाहिए? एलिगेंट प्रोडक्ट व्हिच हैव प्रॉपर शेप एंड साइज। अब आपको ही मैं बता दूं कि ये हमारा 2 टैबलेट है। अब ये दोनों टैबलेट की आप साइज देख लो। दोनों टैबलेट के साइज में आप नहीं बता सकते हो कि कौन सी साइज छोटी है, कौन सी बड़ी साइज की है। बिकॉज क्योंकि आपका क्या है कि ये जो टैबलेट है, इसकी सेम से शेप और साइज है। तो वही चीज है कि जो हमारा टैबलेट होना चाहिए उसकी साइज और शेप सेम होनी चाहिए और दिखने में अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। दूसरा, टैबलेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट लाइक चिप्स, क्रैक्स, डिकलरेशन एंड कंटामिनेशन। सही बात है कि टैबलेट कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, कोई भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं वो पता चले मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे कर रही, टूट गया, खराब हो गया, इसका कलर उड़ गया। तो इसमें पता चले कि इसमें क्या है कि आपका प्रिजर्वेटिव अच्छे से ऐड नहीं हुआ है, इसमें क्या है बहुत सारे कंटामिनेशन हो गए। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है कि टैबलेट को खराब कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, tablet should have sufficient strength to withstand mechanical shock during its production, packaging, shipping and dispensing। अब ये इसके अंदर है, इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि ये मैकेनिकल शॉक झेल सके। अगर पता चले मैं टैबलेट को मैकेनिकल शॉक दी, तुरंत ही चूर-चूर हो गया, तो भाई हमारा टैबलेट का बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इतना तो इसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि ये कोई भी क्या है मैकेनिकल शॉक या फिर झेल सके। कब झेलेगा मैकेनिकल शॉक? जब उसकी प्रोडक्शन हो रही है, पैकेजिंग हो रहा है, शिपिंग हो रहा है, डिस्पेंसिंग हो रहा है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा, टैबलेट मस्ट बी एबल टू रिलीज द मेडिकामेंट इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर एंड गेट एब्सॉर्ब इनटू अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब कि जो हमारा टैबलेट है ना, तो ये इतना तो एबल होना चाहिए, पता चले हमारे बॉडी में गया और डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है, डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है और एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो खाने का क्या मतलब है? तो इसीलिए टैबलेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही हमारी बॉडी में जाए और ये तुरंत हमारा क्या करे, एक्शन शो करने लगे। ठीक है? हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके एब्सॉर्ब हो जाए। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था टैबलेट के बारे में। आई होप कि आपको टैबलेट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और ये हम आज से शुरू कर दिए हैं टैबलेट को और धीरे-धीरे मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्या है कि यूनिट ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबकी एक-एक यूनिट आज से हम शुरू कर दिए हैं और धीरे-धीरे हम ट्राई करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले सब सब्जेक्ट के सब यूनिट कंप्लीट कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब देखते हैं आप अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।